Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we have started our chapter number 6 on triangles. And in our last video we discussed the concept of similar figures and today we are going to discuss the exercise number 6.1. तो जो exercise 6.1 का question number 1 है कि fill in the blanks using the correct word given in brackets. सही word से आपको बताना है. जो first है वो है all circles are. ऑल सर्कल्स आर, भाई उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर है. सर्कल्स जो है सारे सर्कल ले लिया. अब उसमें रेडियस की कोई बात नहीं हुई है कोई बट लेकिन क्योंकि उनका जो शेप है वो सेम है तो सर्कल ही. सो दे आर व्हाट, दे आर सिमिलर. ठीक है. सेकंड पार्ट जो है ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन स्क्वायर्स हैं वो भी सारे, क्योंकि शेप तो उनका भी क्या है, सेम है. स्क्वायर की शेप में साइज की कोई बात नहीं है भाई, अलग अलग लेंथ हो सकती है. ठीक है. ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब यहाँ पे देखिए इसमें दो दिए गए, आइसोसेलेस दिया गया है एक और एक दिया इक्विलेटरल. अब इसका आंसर जो है ये इक्विलेटरल है. क्यों होगा? क्योंकि आपने जो दो कंडीशंस पढ़ी थी सिमिलर होने की कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा. पहली बात तो वो सभी 60 डिग्री इक्वल होंगे, इन सबका 60 डिग्री होगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल में यही होता है ना भाई. ठीक है. अब रेशो एग्जाम्पल में लेके चल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सेम होती है. मान लो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये अलग हो सकती है, 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है. लेकिन और हमें तो उसका साइड्स का रेशियो बताना है. 3/6 कॉरस्पॉन्डिंग 3/6, तो तीनों सेम हो गए. एंगल्स पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 डिग्री के ही होंगे तीनों. ठीक है. तो यस, सो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती है, तीसरी तो इक्वल वैसे भी नहीं होती है, तो उसका रेशियो का कोई वो नहीं चलेगा, रेशियो का नहीं चलेगा और एंगल का भी इक्वल होने का कोई वो जरूरी नहीं है उसमें. फोर्थ इज two polygons of the same number of sides are similar if their जो फर्स्ट ब्लैंक में if their corresponding angles क्या होंगे उसमें इक्वल होंगे. ठीक है. एंड जो सेकंड ब्लैंक है their corresponding sides are equal or proportional, are they are proportional. जो corresponding sides हैं वो तो या तो proportional या आप उसको बोलते हो are in the same ratio, या तो proportional to each other होंगी और जो corresponding angles होंगे वो equal होंगे. ठीक है. Now give two different examples of the pair of first is your similar figures. अब आपको similar figures के दो एग्जाम्पल देने हैं. तो सिमिलर फिगर्स के आप दो एग्जाम्पल दे सकते हैं. क्या हो सकते हैं दो सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल? दो सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल्स, भाई आपने दो सर्कल बना दिए. ठीक है. बेशक उनका रेडियस अलग अलग है, रेडियस उनका अलग अलग होगा, लेकिन उनका जो शेप होगा दो, वो जो होगा वो सेम होगा. ठीक है. सेकंड, नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या होगा, आपने मान लो एक सर्कल बना लिया, एक स्क्वायर बना दिया, ये तो इन एनी केस नॉन सिमिलर क्योंकि इनका तो शेप ही सेम नहीं है. सो दे आर द एग्जाम्पल्स फॉर नॉन सिमिलर फिगर्स. ठीक है. नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says, state whether the following quadrilaterals are similar or not. अच्छा, दो quadrilaterals दिए गए हैं P, Q, R and S.
और 1.5 ये सब में सेम दे दिया है। और एक ये ऐसे स्क्वायर टाइप बनाया गया है, एक्चुअली ये स्क्वायर, ये 90 डिग्री के बनाए हैं सारे। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। रेशो तो सेम ही है, 1.5/3 इक्वल्स टू 1.5/3। लेकिन अब आप इसमें देखो, इसमें एंगल, ये एंगल दिस इज नॉट 90 डिग्री, सो द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स are not equal, hence the two quadrilaterals are not similar। ठीक है, these are not similar, these two corresponding angles are not equal, hence the two quadrilaterals these are not similar। क्योंकि सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए आपके दोनों ही, आपके जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहाँ पे रेशियो तो आपका आ रहा है, बट यहाँ पे आप ये 90 डिग्री है, बट यहाँ इट इज नॉट 90 डिग्री, ना ही इसमें कुछ ऐसा गिवन है। तो these are not, these two quadrilaterals they are not similar। So in our next video we will be discussing the some criteria for the similarity of triangles, जिसमें कि हम सबसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।